भोजपुरी सुपरस्टार और राजनेता मनोज तिवारी तीसरी बार पिता बने हैं और पूरे देश से उन्हें बधाइयां दी जा रही हैं। लेकिन मेरठ में पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील भराला ने जिस अंदाज में उन्हें बधाई दी है वो सुर्खियां बटोर रहा है। उनका कहना है कि आप हमारी शान हैं और हम दो हमारे पांच के नारे को आप साकार कर रहे हैं। यही खास बातचीत कर लेते हैं हम सुनील भराला जी से। सुनील जी, बधाई तो मनोज तिवारी जी को बहुत मिल रही है, लेकिन आपका ये कहना कि आप हमारी शान है। मनोज तिवारी जी भोजपुरी के बड़े अभिनेता हैं और 2 बार के सांसद दिल्ली से हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। उन पर हमें आज गर्व है। उन्होंने हमारे जो हिंदुओं का जो जनसंख्या घट रही है लगातार, उसको एक संदेश देने का काम करा है। मनोज तिवारी जी ने तीसरे बच्चे की जब ट्विटर पर लिखा तो मुझे बड़ा गर्व हुआ इस बात पर, क्योंकि एक समाज जो अल्पसंख्यक है वो लगातार वृद्धि कर रहा है और हमारे हिंदू समाज में एक बच्चे की परंपरा आ गई है। तो मनोज तिवारी जी ने ये संदेश देने का काम किया है कि हम जनसंख्या घट रही है, अपने परिवार की प्लानिंग बड़ी करनी चाहिए। तो उन्होंने जो तीसरे बच्चे की, तो राष्ट्रीय परशुराम परिषद के द्वारा लगातार ये मांग हो रही है कि हम 2 और हम 5, इस नारे को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है, नेताओं में, अभिनेताओं में या फिर जुडिशरी तमाम जगह, वो केवल मनोज तिवारी जी ने किया है। तो हमें उन पर गर्व है। तो मैंने उनको बधाई दी है इस बात की और ट्विटर पर कहा है कि आप हमारी शान हैं। अच्छा, लेकिन बात तो ये भी चल रही है ना, हम दो हमारे तो जनसंख्या बढ़ रही है, तमाम तरफ से जो चिंताएं हैं वो जाहिर की जा रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस तरीके से आपने जैसे कहा, वो चिंता हो सकती है जब सरकार कानून बनाएगी तो सब समानता से उसका पालन करेंगे। लेकिन अभी हिंदू समाज के परिवारों ने अपने आप ही कानून बना लिया है। उन्होंने हम 2 हमारा 1, तो इस नारे पे वो चल रहे हैं आज। तो जनसंख्या हिंदुओं की लगातार घट रही है। तो इससे मनोज तिवारी जी से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने जो हम 2 और हम 5 वाली बात करी है, उससे अब ये संख्या नहीं घटेगी, इससे बराबर का पैरामीटर होगा। जब सरकार कानून बनाएगी उसका पालन करेंगे। आज आप देखते होंगे, गांवों में मैं देखता हूं या शहरों में कोठियों में देखता हूं, जाते हैं जब परिवारों में मिलने जाते हैं अपने, तो उसमें कोई बच्चा ही नहीं, बूढ़े बूढ़े बैठे रहते हैं, दोनों माता पिता। एक बच्चा बताते हैं कि एक बच्चा है और वो बच्चा भी बाहर है, तो खाली है सब। तो जब बच्चों की संख्या ही अपना आप हमने बिगर कानून बनाए हिंदुओं ने घटा ली है, तो इसका एक मानसिक प्रभाव पड़ेगा। और मनोज तिवारी जी को पुनः इस बात की बधाई जाएगी। उन्होंने हमारी शान और हमारे राष्ट्रीय परशुराम परिषद के इस नारे को बुलंद किया है। निश्चित रूप से इससे और मजबूताई मिलेगी। अब तो आप क्या इसको लेकर जागरूकता अभियान भी चलाएंगे कि हम 2 हमारे 5 को साकार करिए? लगातार हो रहा है इस पर काम। राष्ट्रीय परशुराम परिषद और परशुराम शक्ति वाहिनी इस बात को प्रेरित कर रही है कि अपनी जो जनसंख्या हिंदुओं ने घटाना प्रारंभ करा है पिछले 20-25 वर्षों से, वो बड़ा घातक हो रहा है। तो हम 1 पे आ गए हैं, केवल हम पति पत्नी और 1 बच्चा। तो इसे हमें बढ़ाना चाहिए। अगर वो ईश्वरीय देन हो रही है उस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। तो इसी प्रकार मनोज तिवारी जी जैसे जिस प्रकार से किया है उस पर प्रेरणा लेते रहना चाहिए। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं, इसके क्या फायदे आपको नजर आ रहे हैं भविष्य में अगर हम 2 हमारे 5 वाली बात? उस पर देश बूढ़ा नहीं होगा। ये हमारा जो युवा इस देश का आज पूरे विश्व में छवि है, वो छवि लगातार बनी रहेगी। आप देखा था कि पाकिस्तान ने प्रतिबंध लगाया था तो पाकिस्तान बूढ़ा हो गया, वो चाइना, तो चाइना को फिर बदलना पड़ा वहाँ। तो इसीलिए देश को, भविष्य को ध्यान में रख करके इस पर हमें निश्चित रूप से विचार करना चाहिए, क्योंकि कल का जो भारत है वो बूढ़ा हो जाएगा। इस पर देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील भराला जी हमारे साथ हैं। सीधा कहना है कि हम इस नारे को साकार करेंगे, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि हम 2 हमारे 2 नहीं बल्कि हम 2 हमारे 5 का जो नारा है उसको साकार कर रहे हैं। मनोज तिवारी को उन्होंने अपनी शान बताया है और ये कहा है कि एक हवाला दिया है कि जैसे चाइना में जब इस तरीके से पाबंदियां लगाई गई तो चाइना बूढ़ा हो गया, भारत का भविष्य ऐसा ना हो, इसलिए वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोगों को इससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।